बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि नगर निगम ने कार्रवाई के लिए रात का वक्त क्यों चुना। तो पुलिस और नगर निगम का कहना है कि दिन में आम लोगों को दिक्कत होती है, इस वजह से रात का वक्त चुना गया। 30 से ज्यादा बुलडोजर और 50 से ज्यादा डंपर मंगाए गए थे। इस ऑपरेशन पर राजनीति भी खूब हो रही है। अवैध निर्माण को सही और बुलडोजर एक्शन को गलत ठहराने की कोशिशें की जा रही हैं। राजनीति पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले इस एक्शन की इनसाइड स्टोरी जानिए। आखिर क्यों बुलडोजर की जरूरत पड़ी और दोनों पक्षों ने इस मुद्दे को लेकर किस तरह की दलील सामने रखी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो वीडियो हैं। पहला वीडियो बुलडोजर एक्शन से पहले का है, दूसरा वीडियो बुलडोजर एक्शन के वक्त का है। एमसीडी का बुलडोजर जिस बिल्डिंग को जमींदोज कर रहा है वो फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बनी अवैध इमारत है। जिस बिल्डिंग को गिराया गया है उसमें बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर चलाया जा रहा था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अहमद बिलाल लगातार इस खबर को कवर कर रहे थे। उन्हीं की जुबानी समझिए तब और अब की पूरी कहानी। सबसे पहले आपको फैज़-ए-इलाही मस्जिद की तस्वीरें दिखा दें और इसी मस्जिद के आसपास की जो ज़मीनें हैं जहां पर बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर चलता है, इसको अवैध अतिक्रमण जो है वो एमसीडी के आदेश में बताया गया है और 3 महीने के अंदर इन स्ट्रक्चरों को डिमोलिश करने का जो आदेश है वो एमसीडी की तरफ से दिया गया है। सबसे पहले हम आपको इस संरचना को बता दें तो ये मस्जिद का के बाहर का हिस्सा है और ये जो आप इमारत देख रहे हैं यहाँ पर इसके बाहर जो रामलीला मैदान जो है वो शुरू जो है वो हो जाता है। और इसके अलावा ये जो मेरे कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना आपको चारों तरफ की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो जो है बारात घर है और बारात घर जो है वो यहाँ पर शादियां होती थी, डायग्नोस्टिक सेंटर चलता था। एबीपी न्यूज इकलौता चैनल है जो कि रात को 2 बजे के करीब की आपको डिमोलिशन की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहा है कि दर्शकों में किसी भी तरीके की कोई भ्रांति ना फैले, क्योंकि जो मेन कैमरा अजीत गुप्ता से मैं कहूँगा, अजीत गुप्ता यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, आप यहाँ की तस्वीरें दिखाइए कि जो मेन मस्जिद का जो कैंपस है जहां पर नमाजी नमाज पढ़ते हैं हर रोज, उस कैंपस को जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से यहां पर जो है वो कोई भी नुकसान जो है वो नहीं किया जा रहा है। जो आप खाली जो आप एरिया देख रहे हैं, इस खाली एरिया में जो शादियां हैं वो होती थी और उन बारात घर जो है इसको कहा जाता था। और इसके अलावा ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, इस डायग्नोस्टिक सेंटर का ही जो डिमोलिशन है वो किया जा रहा है। 30 से ज्यादा बुलडोजर इस एक्शन में लगाए गए थे। आप इन तस्वीरों में बुलडोजर की संख्या को चाहे तो गिन सकते हैं। अवैध इमारत पर घंटों तक ये कार्रवाई हुई। बड़े बड़े डंपर में भरकर मलबों को हटाया गया। ऑपरेशन तुर्कमान जो कल रात शुरू हुआ था वो दिन में भी मलबा हटाने के काम के साथ जारी रहा। कहानी कुछ यूं है कि 22 दिसंबर 2025 को जारी एमसीडी के आदेश के मुताबिक मस्जिद फैज़-ए-इलाही के 0.195 एकड़ के अलावा जो हिस्सा था उसे अतिक्रमण किया गया बताया गया। इस हिस्से पर बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर पिछले कई सालों से चल रहे थे। विवाद अक्टूबर में पिछले साल तब शुरू हुआ जब सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने एमसीडी को शिकायत की। रामलीला मैदान की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया, इसे हटाने की मांग की। एमसीडी, डीडीए, भूमि विकास विभाग ने 16 अक्टूबर को साझा सर्वे किया। सर्वे में पाया गया कि 2512 स्क्वायर फीट पीडब्ल्यूडी की जमीन और फुटपाथ पर अतिक्रमण है। इसके अलावा रामलीला मैदान की 36,428 स्क्वायर फीट जमीन पर भी अवैध निर्माण है। सेव इंडिया फाउंडेशन ने अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी। हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा। नवंबर में हाईकोर्ट ने एमसीडी को 3 महीने का वक्त दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने सभी पक्षों की मीटिंग की। उस दौरान भूमि विकास विभाग ने कहा कि उसने जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड को नहीं दी है, जबकि मैनेजमेंट कमेटी और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन से जुड़े मालिकाना हक के दस्तावेज देने के लिए कुछ वक्त मांगा। अब जरा दोनों पक्षों को देख लीजिए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है जमीन 100 साल पुरानी है। सरकारी पक्ष का कहना है कि मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं है। मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर आजादी से पहले कब्रिस्तान होने की बात कह रहा है। सरकारी पक्ष का कहना है कि जमीन भूमि विकास विभाग की है। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहे हैं कि जमीन का कागज वक्फ बोर्ड के पास है। सरकारी पक्ष का कहना है कि ऐसा कोई कागज नहीं है कि सरकारी जमीन
वक्फ बोर्ड को दी गई। मुस्लिम पक्ष पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की होने का दावा कर रहा है, जबकि सरकारी पक्ष कह रहा है कि 1940 के डीड के मुताबिक सिर्फ 0.195 एकड़ जमीन मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की है। जमीन का किराया वक्फ बोर्ड को देने की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है, जबकि सरकारी पक्ष का कहना है कि भूमि विकास विभाग ने जमीन रखरखाव के लिए 1959 में एमसीडी को दी थी। फिलहाल विवादित जमीन पर अवैध निर्माण ध्वस्त हो चुका है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई की, लेकिन मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने यथास्थिति बनाए रखने की जो मांग की थी उसमें सफलता नहीं मिली और देर रात एक्शन हो गया। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। उपद्रव में शामिल कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।